हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनाया सिंह और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट अवेटेड के ड्रामा की समरी जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2। तो चलिए ड्रामे की शुरुआत करते हैं। तो इस ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आज फैंगलिंग और शाओची की शादी है और दिखाया जाता है कि मीडिया उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट परफ्यूम की सफलता के बारे में बात कर रही है। साथ ही फैंगलिंग अपने भाई के साथ ब्राइड का वेट कर रहा है और यहाँ से एंट्री होती है ब्राइड की। शाओची ने एक वाइट कलर का गाउन पहना है और शाओची यहाँ अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक एलियन है जो केप टाउन प्लैनेट से आई हैं और यहाँ कैसे फैंग से मिली और उनसे प्यार करने लगी। यहाँ वो अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करने लगती हैं और बताती हैं कि फाइनली इतनी प्रॉब्लम्स के बाद आज उन दोनों की शादी हो रही है। दोनों की शादी की सेरेमनी की शुरुआत होती है और फैंगलिंग शाओची को ब्लू हार्ट की शेप की रिंग देता है। दोस्तों, ये वही रिंग है जो शाओची की वजह से फैंगलिंग को मिली थी, जिसे देखकर शाओची काफ़ी इमोशनल हो जाती है और दोनों किस करने लगते हैं। जब दोनों किस कर रहे होते हैं उसी टाइम समय रुक जाता है। शाओची और फैंगलिंग दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं और तब शाओची समझ जाती है कि केप टाउन प्लैनेट से उसको लेने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। फैंगलिंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है और देखते ही देखते शाओची चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओची को दिखाया जाता है कि वो केप टाउन पहुंच चुकी है और अपनी सारी मेमोरीज को अपनी रिग में स्टोर करने की कोशिश में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर 7 जो कि केप टाउन प्लैनेट के चीफ हैं, सबसे सलाह करने में लग जाते हैं कि शाओची को क्या सजा दी जाए। इतने में ही एक लड़का आता है और बताता है कि हार्मोन्स के बारे में फैंगलिंग को पता है और अब वो कैसे इनके प्लैनेट के लिए खतरा बन सकता है और चीफ को सलाह देता है कि वो अब मिस नो की आइडेंटिटी को फैंगलिंग की वाइफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिस नो शाओची का ही नाम है। चीफ इस बात को मान जाते हैं और फाइनली शाओची की मेमोरी को डिलीट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है और उन्हें नई मेमोरी देने के बारे में भी बोला जाता है। इसके बाद मिस नो की नई मेमोरी दी जाती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि फैंगलिंग एक बुरा इंसान है जिसने उससे ज़बरदस्ती शादी की है, जो कि बाय लॉ उनका पति है लेकिन उनका दुश्मन भी है। शाओची को नई मेमोरी देने के बाद शोबो जो कि एक टर्टल थी अपने असली रूप में वापस आ जाती है और अब वो दोनों मिलकर फैंगलिंग के बारे में बात करने लगते हैं। शोबो और शाओची को अर्थ के लिए भेज दिया जाता है लेकिन रास्ते का रॉकेट एक रॉक से टकरा जाता है और शाओची और शोबो दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्यूचर ग्रुप का प्रोडक्ट लॉन्च दिखाया जाता है। जैसे ही शाओची को पता चलता है कि वो अर्थ के पास पहुंच गई है, वो अपना मैजिक करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी जो ड्रेस है वो एक खंभे में अड़ जाती है जिसकी वजह से वो लटक जाती है। सामने से फैंगलिंग आते हैं, वो उसे देखते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। शाओची सीधा फैंगलिंग के ऊपर गिर जाती हैं और फैंगलिंग के हार्मोन्स शाओची को अट्रैक्ट करने लगते हैं। फैंगलिंग शाओची को नहीं पहचान पाता जिस बात से शाओची बहुत हैरान होती है। इतने में मिस्टर हान आते हैं जो कि फैंग के पीए हैं और वो भी शाओची को नहीं पहचान पाते। फैंग और उनके पीए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए चले जाते हैं और शाओची उनके पीछे पीछे जाती है। लॉन्च पार्टी में वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो फैंग का वेट कर रही हैं। वहाँ फैंग से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब फैंग देने लगता है। उसमें से एक होता है, क्या आप सिंगल हैं? और फैंग कहता है, हाँ मैं सिंगल हूँ। जो सुनकर शाओची बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो गुस्से में स्टेज पर चढ़ जाती हैं। वो फैंग के हाथ से माइक लेती हैं और सबको बताती हैं कि वो उसकी वाइफ है। इतने मिस्टर हान आ जाते हैं और वो उनकी बातों को संभालते हुए कहते हैं कि अभी आपके पास बहुत समय है, आप और कोशिश कर सकती हैं क्योंकि अभी मिस्टर फैंग जो है वो एक सिंगल आदमी है। शाओची गुस्से में टाइम को रोक देती है और फैंग के पास जाती है और उसके अंदर हार्मोन्स को ढूंढने लगती है। शाओची को लगता है कि सभी रुके हुए हैं लेकिन फैंग अब भी शाओची को महसूस कर सकता है।
ये देखकर शाओची बहुत हैरान शोबो होती है लैंड और करती हैं फैंग का ध्यान एयरपोर्ट बदलने की पर कोशिश और करती है। वहाँ 2 पुलिस जैसे वाले ही आते फैंग हैं उनके ऊपर और से ध्यान उनसे हटाता आईडी है पूछते वो हैं, वहाँ से गायब हो जाती है। जिसका जवाब शोबो नहीं दे पाती और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ फैंग का भाई शोबो से टकरा जाता है और दोनों भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। यहाँ शोबो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और जैसे ही ली का ध्यान उसके ऊपर से हटता है वो एक टर्टल में फिर से बदल जाती है। अब शाओची प्रोडक्ट लॉन्च से भागकर फैंग के घर पहुंच गई हैं और वहां पे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकामयाब रहती हैं और उन्हें अपना जादू चलाना पड़ता है। काफ़ी हैरान हैं कि उन्हें गए हुए भी इतना टाइम भी नहीं हुआ, फिर कैसे फैंगलिंग उसे भूल सकते हैं, घर के सारे पासवर्ड्स बदल सकते हैं। वो अपना हार्मोन का फॉर्मूला ढूंढ ही रही होती हैं घर में, इतने में फैंग आ जाते हैं। फैंग को देखते ही वो छुप जाती हैं और फैंग सीधा नहाने चले जाते हैं। जब फैंग नहा रहे होते हैं वो बहुत कोशिश करती हैं इधर उधर फार्मूला ढूंढने की, लेकिन उनके हार्मोन से इतना अट्रैक्ट हो जाती हैं कि वो वॉशरूम में ही चली जाती हैं। लेकिन अपने आप पर कंट्रोल करते हुए वो अपने आप को समझाती हैं कि वो यहाँ एक मिशन पर आई हैं। फैंग नहा कर निकलते हैं और आकर सो जाते हैं और शाओची उनके सोने के बाद पूरे घर में फार्मूला ढूंढने की कोशिश करने में लग जाती हैं। जब वो सब जगह देख लेती हैं तो वो थक कर बेड पर ही सो जाती हैं। अब सुबह जब फैंग की आँख खुलती है तो वो शाओची को अपने बेड में पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान होकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। वो उन्हें कहते हैं कि वो पुलिस को बुलाएंगे, वो मेंटल हॉस्पिटल में कॉल करेंगे। शाओची उन्हें समझाते हुए कहती है कि हस्बैंड वाइफ का मैटर घर में ही सुलझ जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। शाओची के जाते ही फैंग तुरंत मिस्टर हान को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें शाओची के बारे में सभी जानकारी चाहिए। जैसे ही शाओची फैंग के घर से निकलती हैं तो उन्हें वहाँ पे शोबो मिल जाती है। शोबो की हालत बहुत ख़राब होती है तो वो उसे अपने पुराने घर में लेकर जाती हैं और शोबो को ठीक करने की कोशिश में लग जाती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो 2018 में है, जबकि वो फैंग से पहली बार 2019 में मिली थी। इस वजह से फैंग उन्हें पहचान नहीं पा रहा। जैसे ही शोबो ठीक होती है वो कोशिश करती है अपने प्लैनेट के ऊपर ये बताने की कि वो गलत ऑर्बिट के अंदर लैंड कर गए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी शोबो को पता लगता है कि उसकी रिंग के अंदर हार्मोन्स हैं। शोबो पूछती है तो शाओची उसे बताती है कि शायद उसने ये हार्मोन्स फैंग के बॉडी में से कलेक्ट किए हैं। शाओची बहुत अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को कलेक्ट कर सके, लेकिन नाकामयाब रहती है। तभी शोबो उसे आइडिया देती है कि उन्हें फैंग के पास जाना चाहिए और हार्मोन्स को कलेक्ट करना चाहिए। शोबो पता लगाती है कि मिस्टर फैंग कहाँ पर हैं और शोबो और शाओची दोनों ही वहाँ चले जाते हैं। मिस्टर फैंग पार्किंग लॉट में हैं और शाओची उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए डांस करने लगती है, लेकिन मिस्टर फैंग उन्हें इग्नोर कर कर चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर फैंग वहाँ से जा रहे होते हैं तो पार्किंग लॉट की एक गाड़ी से टकराने ही वाले होते हैं कि शाओची उन्हें बचा लेती है और फैंग अपना बैलेंस खोकर शाओची की बाहों में आ जाते हैं। जैसे ही वो शाओची की बाहों में आते हैं, शाओची फील करती है कि वो हार्मोन्स को कलेक्ट कर रही है और ऐसे ख़त्म होता है हमारा सीज़न बहुत ही जल्द एपिसोड 2 के साथ। थैंक यू।